नमस्कार माताएं एवं बहनों। लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आप सभी को हम बता दें कि जन्माष्टमी के दिन कुछ ऐसे शुभ योगी का निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, आप अपनी हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि अगर आप लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण की कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी से एक दिन पहले अगर आप इन चीजों को अपने घर ले आते हैं, तो मां के चलिए आपके भाग्य के तारे निराले हो जाएंगे। आप अपनी जीवन में जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इन चीजों को अपने घर पर ले आते हो और पूरी पूजा विधि के साथ अगर आप इन चीजों को अपने घर पर रख लेते हो, तो मन कर चलिए आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। इसलिए माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायुद्ध टीवी चैनल की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें, क्योंकि हम आपको बता देती कुछ ऐसे शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है कि इस जन्माष्टमी बहुत ही पवन और चमत्कारी होने वाली है। इसलिए माताएं एवं बहनों, पहले हम आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी कितनी तारीख को मनाई जाएगी और कौन से बुक शुभ संयोग इस दिन निर्माण हो रही है, जिसे कि हर एक माता बहन को बहुत ही शुभ और मंगलकारी लाभ प्रदान होने वाला है। इसलिए अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे दिल से लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। चलिए पहले यह जान लेते हैं कि कौन सी बुक शुभ सहयोगों का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी इस जन्माष्टमी पर माने जा रही है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन अपने घर ले आते हैं, तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा एक दिन में ही यानी कि 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी एवं आपके घर में अगर धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या हो, वह एक दिन में ही समाप्त हो जाएगी। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। जन्माष्टमी पर अब की बार जयंती सहित रोहिणी योग, जाने कृष्ण जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी का पर्व इस बार देश भर में 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग का शुभ संयोग बना हुआ है। ऐसे में सबसे शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से भक्तों को भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलने वाली है। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त और योग। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। जैसे योग भगवान कृष्ण के जन्म के समय बने थे, वैसे ही योग इस बार भी बन रहे हैं। बता दें कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत को 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। जन्माष्टमी पर बने हैं बेहद शुभ योग। इस बार संयोग ऐसा बना है कि जन्माष्टमी पर अष्टमी तिथि एक ही दिन है, जिससे कि साधु सन्यासी और गृहस्थ सभी एक ही दिन भगवान कृष्ण की भक्ति उपासना कर पाएंगे। पंचांग की गणना बता रही है कि 26 तारीख को सोमवार के दिन अष्टमी तिथि सुबह 3:40 से आरंभ होगी। 26 तारीख को रात के 2:20 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र दोपहर में 3:55 से आरंभ होगा और 27 तारीख की मध्य रात्रि 3:38 तक रहेगा। जयंती योग का शुभ संयोग इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय संयोग बना है। दरअसल उस दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में ही थे। जिस रात में अष्टमी तिथि मध्यकाल में होती है, उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा का वृषभ राशि में होना बेहद ही शुभ फलदायी रहेगा। साथ में अगर जन्माष्टमी पर सोमवार या बुधवार हो जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ संयोग बनाता है। बुधवार और सोमवार को जन्माष्टमी होने पर जयंती योग का शुभ संयोग बनता है, जिसे जयंती योग भी कहते हैं। दरअसल
जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन बुधवार था। ठीक इससे 6 दिन बाद यानी सोमवार को भगवान कृष्ण का नामकरण आदि कार्य किए गए थे। इसलिए जन्माष्टमी सोमवार या बुधवार में होना बेहद शुभ मानी जाती है। माताएं एवं पहलू, आप सभी को हम बता दें कि आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आपको जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखती है तो आपको ऐसी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको जन्माष्टमी के दिन कौन सी वह चीज है जो अपने घर पर जरूर ही ले आनी है। पर इससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं कि ऐसी कौन सी बुक गलतियां हैं जो जन्माष्टमी के दिन किसी भी माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो घर पाप लगता है और इसे आपके परिवार को बहुत ही ज्यादा कष्टकारी दुख का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। चलिए जान लेते हैं वह कौन से काम है जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हालांकि इस दिन कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि कृष्ण पूजा के दौरान कौन से काम शुभ नहीं माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। मैं माता एवं बहनों, आप सभी ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे घोर पाप लगने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप सभी को इस गलती को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके घर में कल इसका माहौल बन जाता है और ना ही अपने घर पर किसी को यह चीज करने दी। चलिए अगली गलती जान लेते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोज्य पदार्थ खाना वर्जित माना जाता है। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें, इस दिन चावल होते हैं, उन्हें आप भूल कर भी ना खाएं, यह अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल को ऐसी चीज कभी भी अच्छी नहीं लगती है, जो कि आप अगर जन्माष्टमी के दिन ऐसी चीज खाते हैं तो यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अशुभ ही माना जाता है। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भी भूल कर भी ना करें। आज के दिन लहसुन, प्याज या कोई भी अन्य तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन को तो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह तामसिक भोजन में आते हैं और इन चीजों को आप भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। और लड्डू गोपाल भी इन चीजों का अगर आप जन्माष्टमी के दिन सेवन करते हैं तो लड्डू गोपाल आपके घर से दूर चले जाते हैं और वह नाराज हो जाते हैं। इसलिए आप इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर ना करें। भगवान कृष्ण के लिए अमीर या गरीब सभी भक्त एक समान ही हैं। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण अप्रसन्न हो सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड्ढों को काटना भी अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भूल कर भी गायों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। कान्हा बचपन गायों के साथ ही खेलते थे। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हुए उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। माताएं एवं पहलू, चली अब जान लेते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज हैं जिन्हें अगर आप लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, यानी कि लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर आप जन्माष्टमी के दिन आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा।
माताएं एवं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय लड्डू गोपाल जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दी, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना लड्डू गोपाल तक पहुंच जाएगी और हर एक मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के इतने पावन अवसर पर अपने घर ले आते हैं तो आपको वह लाभ देखने को मिलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए हम सभी बातों को आप सभी को बारी बारी से बताएंगे। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह वस्तुएं जिन्हें अगर आप जन्माष्टमी के दिन घर ले आएंगे तो यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको ये तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण को माखन बचपन से ही पसंद था। श्री कृष्ण घरों से माखन चुराकर खाते थे, इसलिए उनको माखन चोर भी कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन अगर माखन में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बांसुरी, जब भी आप भगवान श्री कृष्ण का चित्र देखते हैं तो उसमें बांसुरी अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। बांसुरी प्रेम के कारण इन्हें बंशीधर के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन आप चांदी या लकड़ी की बांसुरी खरीदकर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद उसे तिजोरी में रख दें। इससे घर की आर्थिक समस्या दूर होती है। गाय बछड़े की मूर्ति, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय में कई देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप घर की बनी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बेहद लगाव था। गाय के दूध से बना घी मक्खन वह खाते थे, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गाय बछड़े की मूर्ति को आप घर के मंदिर या मकान के ईस्ट कोण में रखते हैं तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। झूला श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को हमेशा झूले में स्थापित किया जाता है, इसलिए लड्डू गोपाल को झूला अत्यंत पसंद है। जन्माष्टमी के दिन झूला खरीदकर लड्डू गोपाल को उसमें स्थापित करें। घर में सुख शांति बनी रहेगी। पीले फूल भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए घर में पीले फूल लाना चाहिए। पीले फूल सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले फूलों को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले फूलों को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दही और मक्खन, भगवान कृष्ण को दही और मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए घर में दही और मक्खन लाना चाहिए। दही और मक्खन स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। दही और मक्खन को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। दही और मक्खन को घर में खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मोर पंख, भगवान कृष्ण के मोर पंख बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घर में मोर पंख लाना चाहिए। मोर पंख सौंदर्य और सुख का प्रतीक होता है। मोर पंख को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सौंदर्य और सुख आता है। मोर पंख को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। बांसुरी, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाने में माहिर थे, इसलिए घर में बांसुरी लाना चाहिए। बांसुरी संगीत और सुख का प्रतीक होती है। बांसुरी को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में संगीत और सुख आता है। बांसुरी को घर में बजाने से घर में संगीत का माहौल बनता है। पीले वस्त्र, भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र बहुत पसंद थे, इसलिए घर में पीले वस्त्र लाना चाहिए। पीले वस्त्र सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। पीले वस्त्र को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। पीले वस्त्र को घर में पहनने से घर की सुंदरता बढ़ती है। फूलों की माला, भगवान कृष्ण को फूलों की माला बहुत पसंद थी, इसलिए घर में फूलों की माला लानी चाहिए। फूलों की माला सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। फूलों की माला को भगवान कृष्ण की पूजा में चढ़ाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फूलों की माला को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। धार्मिक पुस्तकें, भगवान कृष्ण के बारे में धार्मिक पुस्तकें घर में लानी चाहिए, जैसे कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवती। धार्मिक पुस्तकें ज्ञान और सुख का प्रतीक होती हैं। धार्मिक पुस्तकों को घर में पढ़ने से घर में ज्ञान और सुख आता है। पूजा की थाली घर में लानी चाहिए, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जा सके।
पूजा की थाली सुख और समृद्धि का प्रतीक होती है। पूजा की थाली को घर में सजाने से घर की सुंदरता बढ़ती है। दीपक घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। दीपक सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। दीपक को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। अगरबत्ती घर में लानी चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग की जा सके। अगरबत्ती सुख और सौंदर्य का प्रतीक होती है। अगरबत्ती को घर में जलाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। प्रसाद घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। प्रसाद सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। प्रसाद को घर में खाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। फल घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सकें। फल स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। फल को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सकें। मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। सूखे मेवे घर में लाने चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किए जा सकें। सूखे मेवे स्वास्थ्य और सुख का प्रतीक होते हैं। सूखे मेवे को घर में खाने से घर में स्वास्थ्य और सुख आता है। चंदन घर में लाना चाहिए जो भगवान कृष्ण की पूजा में उपयोग किया जा सके। चंदन सुख और सौंदर्य का प्रतीक होता है। चंदन को घर में लगाने से घर में सुख और सौंदर्य आता है। हमेशा ही बनी रहे। चलिए जान लेते हैं कुत्तू की खिचड़ी। यह एक प्रकार का अनाज है जिसके दाने हल्के भूरे रंग के हरे रंग के होते हैं। कुत्तू की खिचड़ी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी है। इसे आलू और अन्य मसालों के साथ बनाया जाता है। आप इसे उपवास के दिनों में बनाकर खा सकते हैं। कुत्तू की रोटी या कुत्तू की पूरी भी बनाई जा सकती है। आप मखाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। यह भी व्रत में खाने के लिए उत्तम होती है। मखाने में लौह, कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में होते हैं जिससे आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और इससे आपका पेट भी भरा रहता है। यह खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसमें चीनी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। फलों का सेवन करना पूरे वर्ष लाभदायक होता है। फलों से आपको जरूरी ऊर्जा मिलती है। व्रत में फल खाए जा सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद के फ्रूट्स से फ्रूट चाट भी बनाकर खा सकते हैं। फलों में आप मौसमी फल खाएं या आपके पसंद के फल का चुनाव कर सकते हैं। साबूदाना उपवास के दौरान एक पसंदीदा व्रत का खाना है जिसे व्रत में अधिकतर लोगों द्वारा खाया जाता है। इसमें कार्ब्स या स्टार्च भरपूर होता है जो हमें ऊर्जा से भरने में मदद करता है। आप साबूदाना की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना के पापड़ और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। दूध का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं और इसे कई रूपों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। यह टेस्टी भी होते हैं और आपको हाइड्रेटेड भी होते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी, खरबूजे जैसे फलों से बने मिल्क शेक आजमा सकते हैं। दही का प्रयोग करके फ्रूट्स के साथ ट्राई कर सकते हैं। इसमें नाशपाती, सेब और अंगूर काट कर मिलाएं और इसका लुत्फ उठाएं। इसमें 1 चम्मच शहद डालें। यह इसके स्वाद को दोगुना कर देगा। सिंघारे के आटे का समोसा चाय के साथ इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसे उपवास सामग्री जैसे सिंघारे के आटे, सेंधा नमक और मसाले से बना सकते हैं। धनिये की चटनी के साथ इसे खाने का मजा लें। सूखे मेवे, आप सूखे मेवों को भी अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं जैसे किशमिश, खजूर, अखरोट, बादाम सभी अच्छे विकल्प हैं। इन्हें ज्यादा मात्रा में ना खाएं। आलू व्रत में आलू एक बेहतरीन आहार है क्योंकि इसे कई तरह से पकाया जा सकता है जैसे आलू खड़ी, आलू की सब्जी, खट्टे मीठे आलू, आलू मूंगफली के दाने। यह उपवास करने वालों के लिए एकदम सही है। नारियल का आटा, नारियल और नारियल का दूध आपके उपवास की अच्छी सामग्री हो सकती है। नारियल का उपयोग विभिन्न व्यंजन, मिठाइयां बनाने में किया जा सकता है। नारियल के आटे से पैनकेक बना सकते हैं। नारियल के दूध की खीर बना सकते हैं। केला, अखरोट, लस्सी यह बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक पेय है जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। केला, दही, अखरोट और शहद या चीनी से इसे बना सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए?
अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, महायुद्ध टीवी चैनल का निवेदन है कि आप इन चीजों को भूल कर भी ना खाएं। यह आपके लिए लाभदायक तो नहीं होगा, पर आपको इन सब नुकसान जरूर हो सकता है, इसलिए आप इन चीजों का सेवन कभी ना करें। चलिए जान लेते हैं कौन सी है वह चीज है जिन सभी का आपको जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी नहीं करना है। अनाज और गेहूं। अनाज और गेहूं व्रत में नहीं खाने चाहिए। अनाज और गेहूं शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मांस और मछली। मांस और मछली व्रत में नहीं खानी चाहिए। मांस और मछली तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन व्रत में नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। तामसिक भोजन। तामसिक भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। तामसिक भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि शामिल हैं। नमक और मसाले। नमक और मसाले व्रत में नहीं खाने चाहिए। नमक और मसाले शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चावल और दालें। चावल और दालें व्रत में नहीं खानी चाहिए। चावल और दालें शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। शराब और धूम्रपान। शराब और धूम्रपान व्रत में नहीं करना चाहिए। शराब और धूम्रपान शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। कॉफी और चाय। कॉफी और चाय व्रत में नहीं पीनी चाहिए। कॉफी और चाय शरीर को ताकत देते हैं, लेकिन व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। मिठाई और चॉकलेट। मिठाई और चॉकलेट व्रत में नहीं खानी चाहिए। मिठाई और चॉकलेट शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड व्रत में नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और व्रत में इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल और मसाले वाला भोजन शरीर को नकारात्मक ऊर्जा देता है और व्रत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन करने से व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, बल्कि फ्री माध्यम से आप सभी को यह जानकारी बता रहे हैं, इसलिए आपका इतना थोड़ा सा कर्तव्य तो बनता है। चलिए जान लेते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी जन्माष्टमी के दिन नहीं करनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर गलतियों से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थापित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को सही तरीके से स्थापित करना चाहिए। गलत तरीके से स्थापित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र पहनना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना स्नान किए बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना स्नान किए नहीं बैठना चाहिए। बिना स्नान किए बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोबाइल फोन का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। गलत मंत्रों का जाप करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं।
पूजा के समय अशुद्ध भोजन करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय देरी करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय देरी नहीं करना चाहिए। देरी करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय लापरवाही करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय लापरवाही नहीं करना चाहिए। लापरवाही करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को छूना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। अशुद्ध हाथों से मूर्ति को छूने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना भक्ति के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना भक्ति के नहीं बैठना चाहिए। बिना भक्ति के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय गलत दिशा में बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय गलत दिशा में नहीं बैठना चाहिए। गलत दिशा में बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से सजाने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना ध्यान के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना ध्यान के नहीं बैठना चाहिए। बिना ध्यान के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्थानांतरित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध जल का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना पवित्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना पवित्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना पवित्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से प्रकाशित करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध फूलों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना श्रद्धा के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना श्रद्धा के नहीं बैठना चाहिए। बिना श्रद्धा के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से स्पर्श करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों का उपयोग करने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय बिना एकाग्रता के बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय बिना एकाग्रता के नहीं बैठना चाहिए। बिना एकाग्रता के बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजना। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की मूर्ति को गलत तरीके से पूजने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। पूजा के समय अशुद्ध भाव से बैठना। जन्माष्टमी के दिन पूजा के समय अशुद्ध भाव से नहीं बैठना चाहिए। अशुद्ध भाव से बैठने से भगवान कृष्ण नाराज हो सकते हैं। अगर आपको जीवन में धन प्रताप की इच्छा है, आपकी मनोकामना है जो धन की है, यानी कि आपको दहन धन चाहिए, आपके जीवन में धन की बहुत कमी रहती है, तो आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। माना जाता है जो व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन उपायों को करता है उसके जीवन में फिर कभी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव होता है और इसी टाइम कुछ ऐसी उपाय किए जाते हैं जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। इसलिए हर एक माता बहन को इन उपायों को जरूर करना चाहिए जो बहुत ही जल्दी हमें लाभ प्रदान करती है। इसलिए माताएं बहनें, आप इस वीडियो को पूरा ही देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दे। चलिए जान लेते हैं वह कौन से हैं उपाय जो आप बहुत जल्दी लाभ प्राप्त करवा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। खाने की चीजें। फल। व्रत में फल खाना चाहिए। फल शरीर को पोषण देते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। फलों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं
जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सब्जियां। व्रत में सब्जियां खानी चाहिए। सब्जियां शरीर को पोषण देती हैं और व्रत को सफल बनाती है। सब्जियों में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। दूध और दही। व्रत में दूध और दही खाना चाहिए। यह दिन धर्म, प्रेम और कर्तव्य के प्रति हमारी आस्था को मजबूत करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही, लेकिन माता लक्ष्मी के लिए आप जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखे। आप सभी के हर एक मनोकामना पूरी हो ले जा रही है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है माता एवं बहाने, अगर आपने वीडियो को कहीं से भी बीच में छोड़ दिया है तो वीडियो को पूरा ही लेकिन खतरनाक होता है। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।